मैम, जिस तरीके से छठे चरण में मतदान होना है, करीब करीब महीने का वक्त रह चुका है, किस तरीके की आप लोगों की तैयारियां हैं? क्योंकि कांग्रेस भी कई सीटों पर आप लोगों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है 2019 की तरह रिपीट कर पाएंगे 10 की 10 सीट? मैं समझती हूँ कि हरियाणा जो है वो मोदी जी और मनोहर जी दोनों की पॉलिसीज से बहुत आम जनमानस संतुष्ट भाव रखता है। और जो वोट है वो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी जी के लीडरशिप को समर्पित होगा, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ और अभावग्रस्त परिवारों की तरफ फोकस्ड काम किया। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि चुनाव से फिर पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, क्योंकि विरोध की एक लहर चल पड़ी थी, और जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना कितना सही मानती हैं आप? मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता राजनीतिक परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें ब्लड लाइन के परिवारवाद नहीं चलता, राजनीतिक दल का परिवारवाद है। और उसमें आपने देखा, शायद कोई और पार्टी होती तो कोई भी मुख्यमंत्री इतनी आसानी से रिजाइन नहीं लिख सकता था। तो ये हमारी पार्टी की रीति नीति का हिस्सा है। क्या लगता है मैम, 2019 की तरह 10 सीटें जीत पाएंगी या कठिन लग रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि हम लोगों को चुनाव लड़ते हुए 3 महीने हो गए। 2 महीने पहले हमारी टिकट्स डिक्लेयर हो गई थी। कांग्रेस ने अब फैसला लिया। कांग्रेस का लेट फैसला करने की वजह ये भी होती है कभी कभी कि सबको संजो के रखो, ऐन मौके पे देखेंगे। तो यहाँ पर ऐन मौका नहीं, यहाँ पे तो जब टिकट ही आपकी चुनाव से 3 महीने पहले डिक्लेयर हो रही है, तो बीजेपी को अपने कार्यकर्ता पर पूर्ण विश्वास है। हमारी रीढ़ की हड्डी का काम जो है, मैं चाहे विधायक हूँ, मंत्री हूँ, पर मैं सबसे पहले एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, लेकिन मैं अपनी विधानसभा में, अपने ज़िले में, अपने शहर में पूर्णतया सारा समय लगा करके सिर्फ लोगों तक पहुँच करके, लोगों से मिल करके, उनकी बात सुन करके। और इतने लोगों से हम मिले हैं, कहीं पर भी लोग तो ये बोलते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है देश के ऊपर, आज दूसरे नाम का विचार भी नहीं कर सकते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो उसको एक अपना लीडर की घोषणा करनी ही चाहिए, और करनी होती भी है। कि जैसे एनडीए ने या भारतीय जनता पार्टी का भाई पता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनने वाले हैं, तो बाकी दलों ने तो किसी का नाम नहीं लिया। और सीधी बात बोलूं तो हम लोगों से ऐसा भी पूछते हैं कि आप बताइए, आप मोदी जी के परिवार से रिश्ता जोड़ना पसंद करेंगे या राहुल गांधी जी के? अब उनके लीडर तो वही हैं। तो लोग एकदम से भाग खड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो मोदी जी के परिवार के साथ चलना चाहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनमानस तक पहुंचती हैं। मैम, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को कैसे देखते हैं इस चुनाव से लेकर, उनकी क्या स्थिति रही? दरअसल क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका और अपनी अपनी विशेषता होती है। हम लोग जब काम करते हैं, हम अर्जुन के जैसे काम करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मेरे पास बडकल विधानसभा है, तो मैं फोकस्ड रहती हूँ बडकल के ऊपर कि भाई हाँ, यहाँ पर क्या समीकरण है, कहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब कुछ। और हरियाणा ही नहीं, भारत में कई राजनीतिक दल हैं, और हर राजनीतिक दल के जो एक संस्थापक जो होते हैं, जो टीम होती है, वो उसको बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते हैं। लेकिन जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है, स्थानीय से मेरा भाव ये है, क्योंकि अब हम देश के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो हरियाणा के हमारे स्टेट के लोग हैं, उनका रुझान किस तरफ है, वो बल्कि आपके मीडिया के माध्यम से कौन से दल हाईलाइट हो रहे हैं वो आप ही लोग करते हैं, और कौन सा प्रत्याशी कहाँ जा रहा है, ये सब लोग आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के अलावा हरियाणा में कुछ और दिख रहा हो। एक विरोध खबरें आ रही है मैम, जो किसानों की तरफ से जननायक लगातार जनता किया पार्टी जा का रहा है। विरोध हो या कुछ बीजेपी नेताओं का भी विरोध हो रहा
वो मुझे लगता है कौन कि है मैम ये विरोध करने वाले? ये किसान हैं या फिर ये कोई और है? मुझे लगता है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते हुए अपने हित के लिए, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अपना हित ये नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल का ही मेंबर है, और मैं तो किसान को तो कभी मैं नेगेटिव इम्प्रेशन में लेती ही नहीं हूँ। इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई है, इस टाइम भी किसान का परिवार आपको खेत में दिखेगा। हम जैसे लोग कम दिखेंगे या ना दिखेंगे, लेकिन किसान तो इस टाइम भी काम कर रहा है, और इसलिए उसको राजनीति करने का समय नहीं है। उसे अन्न भंडारण का, देश के अन्न भंडारण की जिम्मेवारी वो ही उठता है। तो मैं इसलिए ये मानती हूँ कि ये वो लोग हैं जो निजी स्वार्थवश खड़े कर दिए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि एक मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि वो पक्ष भी दिखाए और विपक्ष भी दिखाए, पॉजिटिव भी दिखाए और नेगेटिव भी दिखाए। बल्कि आपके माध्यम से जितना नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपकी न्यूज़ को भी लेकर के खुद को भी और इम्प्रूव करने का और उन समस्याग्रस्त लोगों तक पहुंचने का साधन मानते हैं हम तो मीडिया को। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बीजेपी के अलावा कहीं किसी का कोई नाम लेवा इतना है नहीं है।